IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दक्षिण में जहां भारतीय भूभाग खत्म होता है, वहां दो बड़े समुद्र और एक महासागर मिलते हैं। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। हालांकि इन तीनों को मिलाकर लक्षद्वीप सागर का नाम दिया जाता है और इन तीनों के मिलन स्थल पर भारत का आखिरी शहर है कन्याकुमारी। अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो सुबह सुबह जब गाड़ी स्टेशन पर पहुंचती है तो आपको पता लगता है कि कोलकाता और मुंबई की तरह यहां भी सारी रेलवे लाइंस आकर खत्म हो रही हैं। स्टेशन हर समय खाली रहता है क्योंकि यहां बहुत ज्यादा ट्रेनें नहीं आती। क्योंकि मैं दिल्ली से पहली बार दक्षिण गया था और यहां के बारे में कुछ खास पता नहीं था, इसलिए स्टेशन के रिटायरिंग रूम में ही रहना तय किया। रिटायरिंग रूम काफी साफ सुथरा और सुंदर था। अपना सामान रखकर मैं शहर देखने निकला। एक छोटा सा बहुत ही सुंदर शहर जहां चारों ओर धार्मिक लोक कथाएं बिखरी हुई थी। यहां घूमते हुए मैं सोचता रहा कि किसी शहर का नाम कन्याकुमारी क्यों रखा गया। इसका जवाब मुझे शाम को विवेकानंद आश्रम में एक भिक्षु ने दिया। मैं वहां शाम की आरती और भजन देखने पहुंचा था। यह कार्यक्रम करीब आधे घंटे चला और मैं उस भिक्षु के पास पहुंचा जो बहुत ही मधुर स्वर में गा रहा था। उससे बातचीत शुरू हुई और मैंने उससे शहर के नाम पर सवाल पूछ लिया। उसके मुताबिक किंवदंती यह है कि इसी जगह देवी पार्वती के एक अवतार ने शिव से शादी के लिए तप किया, लेकिन ऐन शादी के दिन भगवान शिव आए ही नहीं, तो वो कुमारी रह गई। उन्होंने फिर ये जगह नहीं छोड़ी और यहीं उनके नाम की शक्तिपीठ भी बनी। तब से इस जगह का नाम कन्याकुमारी पड़ गया। अपना जवाब पाकर और आश्रम की कैंटीन में मसाला डोसा खाकर मैं वापस रेलवे स्टेशन लौट आया। अब स्टेशन पर एक ट्यूबलाइट जल रही थी। एक गार्ड खड़ा था। रात की ड्यूटी वाला एक रेलवे कर्मचारी था। बाकी सारा स्टेशन सुनसान, सारे प्लेटफॉर्म खाली और स्टेशन का मेन गेट भी बंद था। मैंने अपने रिटायरिंग रूम की चाबी ली और पहली मंजिल पर आ गया। यहां घुप अंधेरा था और सामने टेरेस थी जहां से नीचे प्लेटफॉर्म और फिर अंधेरा दिख रहा था। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में रहने के कारण मैंने कभी रेलवे स्टेशन इतना खाली, इतना वीरान और इतना साफ सुथरा नहीं देखा था। रात बहुत हो गई थी तो मैं सोने चला गया। अगले दिन सुबह उठा तो देखा सामने टेरेस से उगता हुआ सूरज दिख रहा था और मेरे बाईं ओर पहाड़ियां थी। ऐसा शानदार नजारा था कि क्या बताऊं। एक दिन पहले मैंने पूरा शहर देख लिया था। अब करने को कुछ नहीं था तो स्टेशन मास्टर ने मुझसे कहा कि मैं अगस्त मुनि के आश्रम हो आऊं। यह आश्रम शहर से 7 किलोमीटर दूर मरुथुवाज मलाई पहाड़ी पर है। इसकी भी एक कहानी है। कहते हैं कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लंका जा रहे थे तो जिस पहाड़ी को उन्होंने हाथ में उठाया हुआ था उसकी मिट्टी यहां गिरी और तब से यहां कई जड़ी बूटियां पैदा होने लगी। मरुथुवाज मलाई का भी मतलब यही है, ऐसी पहाड़ी जहां दवाएं रहती हैं। यह आश्रम पहाड़ी के शिखर से थोड़ा नीचे है और सड़क से यहां तक पैदल ही चलकर जाना पड़ता है। लेकिन यह मेहनत बेकार नहीं जाती क्योंकि यहां से कन्याकुमारी शहर और उसके बाद फैले समुद्र का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। अगर आपके पास समय है तो आप यहां अंधेरे में आकर सूर्योदय से लेकर शाम तक यहां बैठकर शानदार सूर्यास्त भी देख सकते हैं।
जी हाँ, कन्याकुमारी के समुद्री तट की खासियत ही यही है कि यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही देखने को मिलता है। लेकिन कन्याकुमारी की बात हो और स्वामी विवेकानंद का नाम ना आए, ये तो अजीब लगता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं उनके आश्रम गया था, पर उससे भी महत्वपूर्ण है विवेकानंद रॉक। यह कन्याकुमारी के तट से कुछ ही दूर एक चट्टान है जहां विवेकानंद ने ध्यान किया था। उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि जब वे कन्याकुमारी पहुंचे तो उनके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी और वे बहुत परेशान थे। उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। सामने समुद्र हिलोरें ले रहा था और उनके मन में उफान मचा हुआ था। थोड़ी ही देर में उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी। तट पर खड़े मल्लाह घबराहट में चिल्लाने लगे, क्योंकि उस जमाने में यहां समुद्र में शार्क भरी हुई थी। लेकिन विवेकानंद तैर कर चट्टान तक पहुंचने में सफल रहे। वे थोड़ी देर तक वहीं लेटे रहे और फिर उन्होंने ध्यान लगाया। कहते हैं उस दिन के बाद उनके मन में कोई संशय नहीं रह गया था और उसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आज विवेकानंद रॉक पर जाने के लिए आपको तैरने की जरूरत नहीं है। फेरी ये काम 10 मिनट में कर देती है। आज उसी चट्टान पर एक मंदिर बना है जिसमें पहले तल पर एक ध्यान कक्ष है जहां अंधेरा रहता है। सामने दीवार पर एक ओम का चिन्ह लाल रंग की लाइट में चमकता रहता है। इसमें इक्का दुक्का लोग ही ध्यान करते दिखते हैं। मंदिर के दाहिने हाथ पर एक और बड़े संत तिरुवल्लुवर की 95 फीट ऊंची मूर्ति बनी हुई है। वैसे ध्यान कक्ष से बेहतर ध्यान तो इन दोनों विभूतियों के स्मारकों के बीच खड़े होकर सामने अथाह सागर और आसमान के मिलन को देखते हुए लगता है। देश के अंतिम छोर पर जमीन की परछाई से दूर समुद्र और आसमान एक दूसरे में समा रहे हों, दोनों के नीले रंग एक दूसरे में मिल रहे हैं। इनको देखना ऐसा लगता है जैसे आप अनंत में झांक रहे हो। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया है। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और फिर एक नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। I hope you enjoyed that show. Let me tell you a little bit about what happened on the IVM Podcast Network this week. On Cyrus Says, Cyrus was joined by Irfan Pabani, who is an old friend of his. They talk about the rich flavors of Indian food and Parsi food specifically. He was also joined by author and historian William Dalrymple. They discuss literature, history, and the culture of the Indian subcontinent. And let me give you a few quick things to check out. Chuck, aka Deepak Gopal Krishnan of Simplified and the Origin of Things Frame, has Rohan Joshi, formerly of AIB, on his show. Also on this round is on me. Gautam Purohit of Thakur's Bhojnalaya was on. On the note, Maruk Nair talks about the cabinet reshuffle. And do check out Global Victoria Tech Talks. We talk about the booming gaming and edutech industries in Australia. Do follow us on Facebook, Twitter, LinkedIn, and Instagram to keep up what's going on the network. And I'd like to finally thank our sponsors on the network this week, Cred, Ziet, and Global Victoria. Thank you so much for making this possible. Namaskar, dear friends. My name is Ashish Vidyarthi. Life, as you know, is a journey. And you and I, travelers, how can we celebrate this travel? I have a podcast for you. Begin the journey. I share stories and moments from my life. Do tune in every Monday and Thursday to listen to my podcast on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcast from. Cheers.